बस मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। किसी भी क्षण हमारे 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। देखिए, ये खुशी का पल है जो इस समय ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समय मजदूर बाहर आ सकते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बात सामने आ चुकी है कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। अब हमारे मजदूर किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। 41 एम्बुलेंस पूरी है। सुरंग के अंदर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। रेस्क्यू किया जाना बाकी है। एनडीआरएफ की एक टीम सुरंग के अंदर जा चुकी है। 17 दिन बाद सुरंग के अंदर से बड़ी खुशखबरी आई। रेड माइनर्स की टीम ने मैनुअल ड्रिलिंग पूरी कर ली है और ये सुरंग के अंदर से अधिकारियों का जो विक्ट्री साइन वाली तस्वीर हमारे सामने आई है, काफी राहत देती है। क्या मतलब है इसके, आशुतोष बताइए। सईद, विक्ट्री साइन का मतलब ही है कि जीत मिल चुकी है। जीत वो ब्रेक थ्रू यानी मलबे के उस पार देखा जा चुका है, पाइप पहुंच चुकी है। लेकिन रिवैक्यूएशन में जो जटिलताएं हैं वो हैं, उसके चलते एहतियात के तौर पर दरअसल 5 मीटर एक और पाइप जो वेल्ड हो रही है उसे आगे डाला जाएगा, ताकि जहां पर वो मलबा खत्म होता है उसके ऊपर कोई पार्टिकल नीचे ना गिरे, कुछ टुकड़ा ना गिरे। बस अब समझिए कि कल देव दीपावली थी। वो इन परिवारों ने 41 मजदूर और देश भर में उनके अलग अलग राज्यों में जहां वो रहते हैं उनके परिवारों ने न दीपावली मनाई न छठ, और आज किसी भी लम्हा वो शुभ घड़ी आएगी। आज मंगलवार है और आज मंगल होगा। हम इसी कामना और इस उम्मीद के साथ यहाँ जो जमावड़ा आप सुरंग के पहले मुहाने पर देख रहे हैं, देश भर की जितनी एजेंसियां हो सकती थी, अगर मैं कहूं कि इस दशक का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। हमने बाढ़ की आपदाएं देखी हैं, भूकंप देखी हैं, नेपाल से लेकर टर्की तक हर जगह इवैक्यूएशन हुआ है, लेकिन इस तरह की जटिलता याद अगर किसी को आती है तो वो कभी रानीगंज में हुई थी, या फिर ऐसी एक जटिलता दिखाई देती है बिलासपुर में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन 17 दिन तक ऑपरेशन और उसमें एक के बाद एक बाधाएं, हर दिन नई कोशिश, हर शाम को निराशा, हर दिन कोशिश उम्मीद, हर शाम निराशा। लेकिन आखिर कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये पूरा जमावड़ा आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस से एक लाइन से 41 एम्बुलेंस लगा दी गई हैं। एक तरफ दुनिया भर की एजेंसियां, देश भर की एजेंसियां काम कर रही हैं, तो बगल में आराध्य की पूजा भी हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है, घंटियां बजाई जा रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना के साथ धन्यवाद भी दिया जा रहा है कि आखिर इन तमाम कोशिशों के बाद सफलता मिली है। जिस समय मैं बात कर रहा हूं, मेरे पीछे सुरंग में काम करने वाले, इस टनल में काम करने वाले वो मजदूर हैं जिनके अपने वहां फंसे, और इसीलिए उत्सुकता पूर्व अपनी उन निगाहों से वो इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने का, जब इस सुरंग के मुहाने से एक एक करके एम्बुलेंस निकलेंगे। संभवतः झलक देख नहीं पाएंगे क्योंकि प्रोटोकॉल ये है कि जैसे ही सुरंग के उस पार पाइप गई, 5 मीटर की दूरी और कवर हुई, यानी मलबा जहां खत्म होता है वहां से सुरक्षित दूरी पर जैसे आप जाते हैं तो तुरंत एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएंगे। उनकी वहां की जो स्थिति होगी उस स्थिति को देखते हुए ट्रॉली पर उन्हें बाहर लाना, बाहर लाते ही जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उसकी एक टुकड़ी अंदर मौजूद है, बेड भेजे गए हैं, उन्हें बाकायदा जांच पड़ताल की जाएगी, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जाना जाएगा और उसी हिसाब से एम्बुलेंस को भेजा जाएगा उस गंतव्य पर, वो चाहे उत्तरकाशी का जिला अस्पताल हो या यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली रोड पर विशेष हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है। वहां जाने के लिए कोई बाधा ना आए। रास्ते में कई गांव हैं, कई चौराहे हैं, कई बाजार हैं और हर कोई इस समय टेलीविजन पर इंतजार कर रहा है उस खुशखबरी का कि ये बाहर कब आएंगे। कहीं खुशी में बाधा, जो खुशियां हैं वो राह को ना रोकें, कहीं ट्रैफिक स्लो ना हो, एस्कॉर्ट करके उन्हें वहां पहुंचाया जाएगा। दूसरी अच्छी खबर, वो परिवार जो देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, उन राज्यों के नोडल ऑफिसर उनके साथ संपर्क में हैं और सीधे अस्पताल जाएंगे ताकि आज वो अपनों को देख पाए, उनकी दीपावली, उनका छठ, उनका सारा जो त्योहार है वो आज हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, सुरंग के भीतर तापमान इतना है कि संभवतः आपको इतने मोटे जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे वो मुहाने पर अंदर आते हैं, अभी देखिए भास्कर खुलबे, वीके सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल, पूर्व महानिदेशक आशुतोष, हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। जनरल वीके सिंह लगातार देखिए, और ये जो चेहरे की प्रसन्नता है और ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो ये बात सिद्ध करती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये कह चुके हैं कि अंतिम पाइप जो है वो डल चुका है। देखिए, बात वहां पर करते हुए और लगातार इस ऑपरेशन पर न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं, निरीक्षण करने वहां पर पहुंचे हैं, आज सुबह भी पहुंचे थे। जनरल वीके सिंह लगातार वहां पर आते जाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पुष्कर सिंह धामी को फोन कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से मेरी बात हो रही है, मैं उन्हें एक एक बल की
जानकारी दे रहा हूं। मतलब ये हुआ कि बस अब कुछ ही पल का इंतजार है और ये एनडीआरएफ के जवानों की सुरंग के अंदर से विक्ट्री साइन दिखाती हुई जो तस्वीर है वो काफी कुछ कहती है और जनरल वीके सिंह की खुशी बहुत कुछ बयां करती है। बताइए आशु। उद्घोष करते हुए गए थे उस मुहाने पर जहां रोज वो सुबह ड्रिल करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उनकी नफरी खड़ी होती थी तैयारियों में। आज उनकी वो तैयारियों को अमली जामा पहनाने का दिन है और मुझे याद है जब वो निकले थे जोश ऊंचा था, जयकारे लगाते हुए, नारे लगाते हुए उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी। हाथों में क्या था? हाथों में रस्सा था, कटर था, ऑक्सीजन मास्क थे, एससीबीए मास्क थे और उसके साथ साथ स्पेशल व्हील चेयर थे। जब हम देख पा रहे हैं जनरल वीके सिंह, साथ ही जो इंजीनियरिंग चीफ थे पहले, वो तमाम लोग, भास्कर खुलबे जो राज्य सरकार के एडवाइजर हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं क्रिस कूपर को, ये ऑस्ट्रेलियन अंडरग्राउंड स्पेस के एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ है, वो भी टनल में जा रहे हैं। हर कोई जो अंदर से निकल रहा है, देखिए चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, चेहरे पर प्रसन्नता है, साथ ही एक उम्मीद है कि 17 दिनों तक चला ये महा मिशन आज पूरा होने के कगार पे है कुछ ही क्षणों में। और यही नहीं, यहाँ का जितने गांव हैं आसपास पहाड़ों में, जो भी आबादी है वो सब घरों से बाहर निकली है। जितना भी इलाका आप देख लें, ये जो इमारत देख रहे हैं, इमारत की छतों पर बैठे हुए लोग, ये इमारत बनकर नहीं तैयार, दरअसल ये प्रोजेक्ट साइट है। छतों पर, कच्ची दीवारों पर, खंभों पर चढ़ करके लोग उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं उस घड़ी को, उस तस्वीर को, और ये सोच रहे हैं कि 17 दिनों के इंतजार के बाद आखिर इनके अपने ही थे। ये तमाम लोग यहाँ इन गाँव में आसपास रहते हैं, तो इनमें बहुत सारे वो मजदूर, कारीगर, वर्कर हैं जो यहाँ काम करते थे। उनके अपने जब फंसे तो हर किसी को निराशा थी, ये उम्मीद थी कि वो बाहर आएंगे। और आज भी बहुत सारे मजदूर यहाँ पर हैं। कोई जानकारी हम आपको रोक रहे हैं। अमित भारद्वाज, बताइए अमित। जयमल सिंह है हमारे साथ, जयमल सिंह नेगी। गबर सिंह 41 मजदूरों में से एक जिसने हिम्मत बांधी रखी है अंदर, और बाकी लोग जो टूट रहे थे, मनोबल टूट रहा था, मनोस्थिति टूट रही थी, तो योगा कराया, उनको गेम्स में बिजी रखा। उस गबर सिंह के भाई जयमल सिंह नेगी इस वक्त आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया, गबर, 41 मजदूर सब बाहर आने वाले हैं। बिल्कुल बाहर आने वाले हैं और बस अब इंतजार की घड़ियां जो है अब अंत की तरफ बढ़ रही हैं। प्रकृति भी बहुत प्रसन्न है और तमाम मुश्किल लग रहा है वो पहली झलक देखना, ये इंतजार जो है मुश्किल लग रहा है अपने? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल लग रहा है, बस व्यग्र है हमारा मन बहुत व्यग्र है। 17 दिन तक आप यहीं बने रहे, मैं आपसे पिछले 10 दिन से रोज बात करता था, आप परेशान दिखते थे, कभी आपका मोराल बढ़ता था, कभी डाउन होता था। अभी मन में क्या महसूस हो रहा है? नहीं, अब तो वो सब भूल करके अब तो खुशी का वक्त है। वो सबको सोचना अभी इस समय बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन पलों को याद किया जाए। घर वालों को बताया, खबर दे दी? अब खबर दे दी है मैंने उनको कह दिया कि बहुत जल्दी हम मिलने वाले, फिर वीडियो कॉलिंग से आपसे बात कराते हैं। तो वो लोग भावुक हैं वो? बिल्कुल भावुक, निश्चित रूप से। अब मिलन के लिए भावुक हैं, पहले बिगड़े के लिए भावुक थे, निश्चित रूप से। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चला, कई बार सवाल उठा कि देरी हो रही है, उम्मीद बनी, उम्मीद टूटी, अब जब अंततः निकलने वाले हैं सब, क्या महसूस हो रहा है जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए? अब देखिए, अब अभी बहुत जल्दी होगा अब इस विषय में बात करना, इसमें खुशी का वक्त है तो खुशी में ही मनानी चाहिए। जयमल सिंह ने हमसे बातचीत कर रहे थे और एक्सक्लूसिव अमित आपको रोक रहे हैं, गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं ये पहुंचा है। आशुतोष, क्या है, कौन सी गाड़ियां हैं, कौन लोग हैं इसके अंदर? सईद मुख्यमंत्री धामी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल जनरल वीके सिंह जो एमओएस मंत्री हैं वो यहाँ पर थे और अब जो है मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। और दरअसल पिछले 72 घंटों में उनकी सक्रियता यहाँ काफी ज्यादा रही है। दरअसल वो यहाँ पर मौजूद और उनके साथ साथ कुछ अधिकारियों को हम देख पा रहे हैं और उनके साथ ये पुष्कर सिंह धामी है, सूबे के मुख्यमंत्री। दरअसल कई बार वो गए वहां, उन्होंने खुद मजदूरों से बात की है। सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत आप देख रहे हैं उनको हेलमेट भी दिया जा रहा है और अभी लोगों से मिल रहे हैं और सबके चेहरे पर जो खुशी, जो प्रसन्नता है, जो हाव भाव दिख रहे हैं, ये इशारा और इंगित करता है कि आखिर पिछले 17 दिनों के बाद आप नीरज खैरवार को देख रहे हैं, वहां ब्रीफ कर रहे हैं स्थिति के बारे में और संभवतः मुख्यमंत्री खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे बताते हुए कि आखिर इस ऑपरेशन के बाद कैसे ब्रेक थ्रू मिला, कैसे वहां तक पहुंचा गया और यहां से कोशिश की जाएगी अंदर जाने की। देखिए अभी भी उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है और ये देख रहे हैं कि कहां तक सीएम खुद जाना चाहेंगे, क्योंकि
ये जो वक्त है इसका इंतजार हर किसी को था, राज्य सरकार को भी था, उनकी भी धड़कनें तेज होती। बड़ी खबर इस समय मैं आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से इस सुरंग के पास पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौके पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में मजदूर निकाले जाने वाले हैं। 41 मजदूर एक एक करके बाहर आ जाएंगे। 41 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं। सुरंग के बिल्कुल पास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, जो कि पहले दिन से लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बताइए आशुतोष। और अब मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ और जो प्रोजेक्ट पे नोडल ऑफिसर तैनात किए गए थे राहत बचाव के लिए, हर कोई अंदर जा चुका है और पूरी नफरी आप समझिए कि प्रशासन की अंदर जा रही है। एसपी भी हैं, उसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, वो सब हर कोई यहाँ पर मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ। तो अब ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर, बस ये समझिए कि मंगलवार को जिस मंगल खबर का हम इंतजार कर रहे थे, ब्रेक थ्रू मिलने के बाद अब पहली झलक का इंतजार है। ये जरूर हो सकता है सईद कि यहाँ जब वो बाहर निकले तो शायद उन मजदूरों का चेहरा ऐसे न दिखाई दे, क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा तापमान का। सुरंग के भीतर गर्मी होती है, वहां पर जो तापमान है वो वार्म है। जब वो बाहर निकलेंगे 200 मीटर के ही मुहाने पर सही, लेकिन तापमान अभी समय समझिए कि 10 से 11 डिग्री है और अंदर जो तापमान होगा वो 30 से ज्यादा है। 20 डिग्री का वेरिएशन प्रभाव न करे उनके शरीर को, इसलिए गर्म कपड़े भेजे गए हैं। एम्बुलेंस साथ में, एम्बुलेंस में जो जरूरत की चीजें हो सकती हैं वो हर चीज मौजूद है। गर्म कपड़े, कंबल, सब कुछ है। तुरंत उन्हें वहां से कोशिश ये जाएगी कि जैसे वो बाहर निकलते हैं ट्यूब से, देखिए ये भी आप सोच रहे होंगे कि 60 मीटर वो आखिर पाइप में से निकलेंगे, एनडीआरएफ की टीम उन्हें निकालेगी। व्हील चेयर जो स्ट्रेचर लगाए गए उनमें पहिए हैं, तो पहियों से उनको ड्रिल करना जो है, बाहर खींचना बहुत आसान हो जाएगा। संभवतः 1 मिनट के भीतर भीतर उन्हें निकाल लिया जाएगा और 3-4 एक बार में कोशिश करेंगे। स्ट्रेचर 7 से 8 गए अंदर तो निकाला जाए। निकालने के बाद डॉक्टरों की टीम उनसे यह समझने की कोशिश करेगी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है और तब उन्हें अस्पतालों में भेजा जाएगा। लेकिन आज का जो मौका ऐसा है, पहले आपने वीके सिंह को देखा, वीके सिंह अंदर गए, उसके बाद मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, वो सारा अमला यहाँ पर मौजूद है। अशुभ, हम दोबारा आपके पास आते हैं। हमारे कई सारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मौसमी सिंह के पास कुछ जानकारी बताइए। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है वो दरअसल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं और हमें एक जो लेबरर है उन्होंने बताया, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई और वो लगातार खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनको भीतर से फोन आया, उनके जो टीममेट्स हैं वो बता रहे हैं कि 15 लेबरर्स को रेस्क्यू करा लिया गया है, उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है और हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं हुई है, पर ये जानकारी मिल रही है कि 14 से 15 लेबरर्स को रेस्क्यू करा लिया गया है। अंदर एम्बुलेंसेस गई हुई हैं और उनका रेस्क्यू, उनका मेडिकल चेकअप भीतर चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि लगातार परिजन शायद आ गए हैं सूटकेस लेके। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनके पास सूटकेस है, बैग है, शायद वो एम्बुलेंसेस में ट्रैवल करके जाएंगे। तमाम जो श्रमिक हैं उनके साथ तमाम राज्यों से जो परिजन हैं श्रमिकों के वो आए हुए हैं और उनको भी मौके पर बुला लिया गया है। सामान लेके वो लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं और जिस एम्बुलेंस में उनका परिजन जाएगा उसी एम्बुलेंस में वो सवार होके उनके साथ जाएंगे, क्योंकि काफी लंबी इंतजार की घड़ी और हम लोग बात भी करने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पे हलचल नजर आ रही है। टनल के सामने भी मुख्यमंत्री धामी साहब भीतर गए हैं और किसी भी क्षण वो घड़ी आ सकती है जो 17 दिन का ये संघर्ष की जो जीतने की तस्वीर है, सफलता की तस्वीर है, जिंदगी की तस्वीर है, हौसले की तस्वीर है, हिम्मत की तस्वीर है, उम्मीद की तस्वीर है, वो बयां करेगी। यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से हर डगर पर काटे थे। मौसमी आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर इस समय आ रही है। 41 मजदूरों के परिजनों को सुरंग के पास बुला लिया गया है और ये एक और संकेत कि मजदूर बस बाहर निकलने वाले हैं। उनके परिजनों को सुरंग के पास बुला लिया गया है। अमित भारद्वाज के पास जानकारी बताइए। अमित, जो राकेश कुमार का परिवार है वो जा रहा है अंदर, उनसे बात करते हैं। क्या कहा गया आपको? अंदर बुलाया गया? अभी
अभी तो सर देखा नहीं गया, हम लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हाँ। ये कार जो भी दिया हुआ है हम लोग का, कार्ड लेके जा रहे हैं आप लोग, बैग वगैरह लेके जा रहे हैं क्या? एम्बुलेंस के साथ ही जाएंगे? एम्बुलेंस के साथ में अपना बैग लेके साथ में ही जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे? जी सर। अभी भाई से बाहर निकलने की प्रक्रिया बताया जा रहा है, शुरू हो गया है। भाई से मिलेंगे, सबसे पहले क्या वो बात है जो कहना चाहेंगे? पहले फर्स्ट टाइम में तो उनको गले मिलाएंगे कि आप लोग कैसे हैं, ये हाल चाल उनसे पूछेंगे कि आपका हेल्थ कैसा है। ठीक है सर, जो उनसे मिलेंगे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। हाँ, ये चीज कहना चाहते हैं बस। घर कैसे ले जाएंगे? सरकार भी क्योंकि व्यवस्था कर रही है एयरलिफ्ट करने की। सरकार व्यवस्था करेगी तो और अच्छी बात है सर, नहीं तो वैसे ही जाएंगे, गाड़ी से ही जाएंगे, जैसे ट्रेवलिंग करते हैं वैसे ही जाएंगे सर। सही, देखिए मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। परिवार वालों को एक एक करके अब अंदर बुलाया जा रहा है और सभी बैग लेके गए हैं। तो यही समझ में आ रहा है कि एक एक करके जब एम्बुलेंस में डाला जाएगा इन मजदूरों को, तो उसके साथ परिवार वाले जिनको आईडी कार्ड्स पहले ही दे दिया गया है, सबके पास बैग्स हैं, वो एम्बुलेंस में उनके साथ चले जाएंगे उस अस्पताल में जहां पे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होना है और डॉक्टर्स की टीम वहां पे स्टैंड बाय पर पहले से है। और एक और बड़ी खबर, मजदूरों के परिजनों को बिल्कुल सुरंग के पास बुला लिया गया है। मतलब ये कि किसी भी समय 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुरंग के अंदर मौजूद है, वो पहुंच चुके हैं। जनरल वीके सिंह सुरंग के अंदर मौजूद है, वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में पुष्कर सिंह धामी हैं और अब वो पल कभी भी आ सकता है जब 41 मजदूर जो पिछले 16 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने का काम लगातार चल रहा है, वो बाहर आ सकते हैं। एनडीआरएफ की एक टीम जो सुरंग के अंदर गई थी, उसने एक तस्वीर भेजी और वो विक्ट्री साइन, विजय होने का साइन दिखाते हुए तस्वीर सामने आई। अमित बताइए। बिल्कुल, देखिए आज वो दिन है जब तमाम रेस्क्यू एजेंसीज और हर वो व्यक्ति जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस महायुद्ध में जुड़ा हुआ था, वो विक्ट्री का साइन जरूर दिखाएगा। चाहे वो मजदूर भी हो जिसने खाना पहुंचाने का काम किया, वो रेस्क्यू एजेंसीज हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, या फिर और सबसे बड़े जो इसके वॉरियर हैं जो रैट माइनस टनल के अंदर गए। पहला एम्बुलेंस शहीद, एक एम्बुलेंस की मूवमेंट हमें दिख रही है इस वक्त। जी बताइए। बैरिकेड्स को हटाया गया है, एम्बुलेंस बाहर आ रही है। ये देखना है कि इसमें कोई है या नहीं, या रूट मैपिंग हो रहा है। रूट मैपिंग हो रही है इस वक्त। सही, देखिए रूट मैपिंग क्या होता है, एग्जिट लेगा, ये फिर से एक बार पुख्ता किया जा रहा है। जी देखिए, पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है इस वक्त। शहीद, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कॉरिडोर का माइल 0 यहीं से शुरू होगा, ग्रीन कॉरिडोर, और यहाँ से तमाम जो एम्बुलेंसेज हैं उनको ग्रीन कॉरिडोर से मूव किया जाएगा अस्पताल तक, चिन्यालीसौड़ तक। यानी कि इस बीच में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट अलाउड नहीं होगी, कोई भी गाड़ी नहीं हिल सकती है इन एम्बुलेंसेज के अलावा, स्कॉट एम्बुलेंसेज जो गाड़ियां होंगी, जो प्रशासन की गाड़ियां होंगी, उसके अलावा, ताकि फ्री पैसेज मिले। और यही वजह है कि बीच बीच में कुछ एम्बुलेंसेज यहां से निकल रही हैं बाहर, पूरा रूट चेक कर रही हैं कि आखिरकार जब फाइनली उन गाड़ियों को बाहर निकाला जाएगा तो उसका रूट कैसे होगा, क्या मूवमेंट होगा, कहां ब्रेक लेना है, टर्न्स कैसे लेने हैं। हालांकि पिछले 4-5 दिनों में मैं आपको बता सकता हूं शहीद, कई बार इस प्रैक्टिस को दोहराया गया है और आखिरी क्षणों में भी फिर से एक बार ट्रायल कहीं ना कहीं हो रहा है। और हर व्यक्ति, पुलिस वालों के भी चेहरे पे आपको मुस्कुराहट दिखेगी। मैं बता सकता हूं पिछले कई दिनों से सब परेशान थे, थके हारे थे, क्योंकि एक महायुद्ध था जो खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही खबर आई कि अंदर से अब तमाम मजदूर बाहर आ रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। चाहे वो सबसे निचले मतलब पैमाने का वो इंसान हो जिसने इस महायुद्ध में, इस महा ऑपरेशन में काम किया, या टॉप के लोग हों, हर किसी के चेहरे पे इस वक्त खुशी दिखाई दे रही है। और मैं बस एक और परिवार, आपका नाम क्या है भाई साहब? धर्म सिंह। क्या नाम है भाई? कौन था अंदर? बेटा विजय कुमार। बेटा विजय कुमार अंदर था। तो बैग लेके अंदर जा रहे हैं। और मैं बता सकता हूं आपको शहीद कि 17 दिनों का इंतजार, और अब ये जो पल है इंतजार के, ये पल सबसे बड़े पल होंगे इंतजार के, क्योंकि अब कोई भी परिजन जो है वो और इंतजार नहीं करना चाहता है। वो चाहते हैं कि मिले अपने उन भाइयों से, बेटे से जो अंदर फंसा हुआ है, गले लगकर मिले। और उसके बाद जो भावनाएं होंगी वो नहीं पता होता है कि इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा उस पल पे। लेकिन यही वजह है कि कोई और समय व्यर्थ ना हो। आपको तमाम परिवार वाले धीरे धीरे, परिजन जो है मजदूरों के, वो दिखाई देंगे बैग्स के साथ एकदम इंतजार कर रहे हैं और उस पल का कि अब एक बार बस एम्बुलेंस बाहर आए, जिसमें संभवतः बताया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है
कि कुछ वर्कर्स को बाहर भी ले आया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। ये एक धीमा प्रोसेस होने वाला है। संभवतः जब सारे वर्कर्स बाहर आ जाएंगे, सबको एम्बुलेंस में फिट कर लिया जाएगा, तब उसके बाद यहां से गाड़ियों की मूवमेंट शुरू होगी। लेकिन ये पल हम पत्रकारों के लिए भी बहुत भावुक है। मैं सही बता दूं, जब से हम लोग आए हैं, बीच में तो एक ऐसा दौर आया कि 72 घंटे तक यहाँ कोई पत्रकार सो नहीं पाया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, अमेरिकन ऑगर मशीन पेनिट्रेट कर लेगी और ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और फिर निराशा हुई। आशा निराशा की जंग में आज जीत जो है इंसान की हुई है, उस उम्मीद की हुई है जिसके लिए महायुद्ध लड़ा जा रहा था। 41 मजदूर बाहर आएंगे और उनकी भी जो युद्ध थी, उनकी भी तपस्या थी, वो बहुत भारी थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक लगातार डेवलपमेंट हो रहा था। वहां 2 किलोमीटर के 14 इंच की विड्थ के एरिया में आप 17 दिन तक बिना सूरज के हैं, बिना अपने परिवार वालों से मिले, बात किए हैं। सोचिए कि स्थिति क्या होगी। लेकिन अब एक एक करके परिवार परिजन अंदर जा रहे हैं, बैग्स के साथ एम्बुलेंस के पास खड़े हैं कि जैसे ही उनका नंबर आएगा वो मिलेंगे अपने भाई से, बेटे से, बड़े भाई से, पति से। कई परिवार के लोग ऐसे भी हैं, खासतौर पे बिहार के बांका के वीरेंद्र किस्कू, उनका पूरा परिवार, बड़े भाई, भाभी, पत्नी सब यहीं पे स्टेशन थे। तो उन सब के लिए बहुत भावुक पल है। सईद, बिल्कुल अमित, 2 तस्वीरें। सुरंग के अंदर सफलता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं। 41 एम्बुलेंस वहां पर तैयार हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, एक टीम सुरंग के अंदर जा चुकी है। सुरंग के अंदर से एक टीम का विक्ट्री साइन दिखाते हुए एक फोटो बाहर आ चुका है। ग्रीन कॉरिडोर, यानी कि वो रास्ता जो सुरंग से तुरंत बाहर निकलने के बाद एम्बुलेंस में मजदूर को डाला जाएगा और सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा, वो ग्रीन कॉरिडोर पूरा कर लिया गया। रास्ते में कोई रुकावट ना आए। 17 दिन बाद सुरंग से खुशखबरी आई। मौसमी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज खुशखबरी के बाद दूसरी खुशखबरी आ रही है। लगातार सबसे पहले सुबह ये खबर आई जब पुष्कर सिंह धामी साहब ने ये बोला कि हम लोग 51 से 53 पे पहुंच गए हैं, 54 पे भी पहुंच जाएंगे। तो अपने आप में ये था कि चलिए फिनिशिंग लाइन के करीब आ रहे हैं। और उसके बाद ऑनल साहब से हमने बात की थी, जो एक्सपर्ट है पूरे इस माइनिंग और टनलिंग के। उन्होंने एक संकेत दिया कि मैंने जो 17 दिन में नहीं बोला, आज बोल रहा हूं, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। उसके साथ ही मौसम ने भी, प्रकृति ने भी साथ निभाया और लगातार वो मंदिर जो आस्था का केंद्र था, हमारे पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से हमने देखा कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और तमाम जो परिजन हैं, तमाम जो लोग मिलने आ रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस आस्था के केंद्र में मत्था टेक के अंदर अपना काम ठीक है। मौसमी, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, 41 मजदूर हमारे 16 दिन से फंसे हुए। कुछ ही समय में, कुछ ही पल में, किसी भी क्षण वो बाहर आ सकते हैं। आज तक लगातार इसी खबर पर बना हुआ है। आप देखते रहिए आज तक।